मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश के पोएम और पोएट्स का महा ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, इंग्लिश में जो आप लोगों का कविता और जो कवि का नाम होता है आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हिंदी रहता है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई याद कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप याद करोगे भी ना तब भी आप लोग भूल जाओगे। तो किस प्रकार से क्या करना है, किस प्रकार से याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश का 2 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को लेटर का ट्रिक, जो आपका टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, रिमूव टू है, एक एक करके हर एक चीज बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चैप्टर्स की यहाँ पर हम लोग मतलब जो हमारा कवि है वो जो कविता है किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो पोएम है इसका नाम है द बॉल पोएम और इसके पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। अब इसको आप लोग याद किस प्रकार से रखिएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पर बॉल है तो बॉल मतलब होता है गेंद। बॉल मतलब क्या होता है भाई? गेंद होता है। तो बॉल कौन खेलता है? याद रखिए, जो मैन होता है ना, जो मैन होता है, मैन जो मैन होता है यानी कि जो आदमी होता है वे क्या करते हैं भाई? बॉल खेलते हैं यानी कि गेंद खेलते हैं। तो बॉल से आप लोग याद रखिए द बॉल पोएम और यहाँ पर मैन से याद रखिए जॉन बेरीमैन। एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हो सके अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही जब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ना तब आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगा, नहीं सर हमें ऐसा बताए थे, मतलब इसका आंसर ये वाला होगा। बस कुछ नहीं है भाई, बॉल बॉल आपको दिखा ना, द बॉल पोएम दिखा तो बॉल बॉल से सर बोला था कि बॉल जो है कौन खेलता है? मैन खेलता है। तो मैन से हो गया हमारा जॉन बेरीमैन, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो दूसरा पोएम है क्या है? एनिमल्स है और इसके पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। देखो भाई ध्यान से सुनो, एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवर, एनिमल्स यानी जानवर। अब जानवर को कौन पालता है? तो भाई जानवर को भी जो मैन होता है ना, जो मैन होता है, मैन जो मैन होता है यानी जो आदमी होता है ना, आदमी क्या करता है? जानवर को पालता है यानी कि एनिमल्स को पालता है। अब देखिए, ये तो 2 चीज क्लियर हो गया। बॉल जो है, बॉल कौन खेलता है? मैन खेलता है, तो जॉन बेरीमैन हो गया। एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवर, जानवर कौन पालता है? तो मैन पालता है। तो यहां से हमारा ये वाल्ट व्हिटमैन हो गया, यहाँ पर भी मैन आ रहा है। लेकिन आपके मन में ना एक डाउट अब हो गया, सर यहाँ पर भी आपने मैन बता दिया, यहाँ पर भी आपने मैन बता दिया, सर इस चीज को हम लोग नहीं कर पा रहे, सर आप क्या ट्रिक बता रहे हैं? भाई देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ। देखो, जैसे बॉल में हमारा क्या है? बॉल में हमारा बी है, बॉल में हमारा क्या है? बी है। देखो, बॉल में हमारा पहला अक्षर क्या है? बी है। उसी प्रकार से देखो, बेरीमैन में भी हमारा पहला अक्षर क्या है? बी है, यानी बीबी मिल गया, बीबी। अब किसका बीबी मिला ये तो पता नहीं, लेकिन बीबी यहाँ पर मिल गया है, मतलब इसका भी बी मिला और इसका भी बी मिला, तो दोनों मिलके क्या बन गया? बीबी बन गया। ठीक है, अब किसका बीबी है ये पता नहीं, लेकिन किसी का जरूर बीबी बन गया है। बात क्लियर हुआ? बात समझ में आया? तो जब भी इस बॉल का बात होगा तो ये जो मैन आएगा, कौन वाला मैन? तो बेरी वाला मैन यानी बी वाला मैन, क्योंकि बॉल में भी बी है और बेरी में भी हमारे क्या है? बी है। इसको आप ऐसे ही याद रखिए, सबसे बेस्ट तरीका हो गया। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो भाई, बॉल बॉल कौन खेलता है? तो मैन खेलता है। ठीक है, मैन। और यहाँ पर बी वाला, तो यहाँ पर भी बी वाला, तो बी से बी क्या हो गया? बीबी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल्स यानी कि जानवर कौन पालता भाई? तो मैन पालता, तो यहाँ पर सिंपल सा मैन है और यहाँ पर बीबी वाला मैन है, बीबी वाला मैन और यहाँ पर सिंपल सा मैन। कोई दिक्कत नहीं, आपका याद रहेगा। आगे चलिए। तो देखिए, हमारा जो तीसरा चैप्टर इसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके पोएट का नाम है ऑगडेन नस। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पर है ड्रैगन, ड्रैगन माने होता है अजगर, ड्रैगन माने क्या होता है? अजगर। और जो अजगर होता है ना, अजगर क्या करेगा? सबका नाश कर देगा, सबका नाश कर देगा। आप जाओ अजगर के सामने, आपका भी नाश कर देगा। तो बस याद रखो कि ड्रैगन क्या करेगा? सबका नाश कर देगा। तो ड्रैगन से नाश हो गया, जो भी आपको ऑप्शन नाश वाला मिलेगा उसी के ऊपर आपको टिक करना है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी है। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी हो गया। चलिए भाई, यहाँ पर जो हमारा चौथा पोएम है इसका नाम है द ट्रीज। क्या है? द ट्रीज और इसके पोएट का नाम है एड्रीने रिच। भाई ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या है? ट्रीज, ट्रीज और यहाँ पर क्या है? रिच यानी कि धनी। रिच मतलब धनी हो गया और ट्रीज माने हो गया पेड़। मतलब
ये मतलब देखिए बहुत सारा पेड़ कौन लगा पाएगा? तो जो भाई धनी होगा, जो रिच होगा, वही क्या कर पाएगा? बहुत सारा पेड़ पौधा लगा पाएगा। जिसके पास कम पैसा रहेगा वो कहाँ से पेड़ उतना लगाएगा? एक तो पेड़ खरीदना है, उसको बागान बनाना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा, उसका देखरेख करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारा पेड़ हम लोग रोप सकते हैं। तो बहुत सारा पेड़ कौन रोप सकता है? तो जो रिच होगा, जो धनी होगा। बस ऐसे याद रखिए, द ट्री से क्या हो गया? एड्रीन रिच हो गया, यानी जो ट्रीज है, बहुत सारा ट्रीज कौन रोप सकता है? तो जो रिच रहेगा। बस ये चीज आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद भाई आगे देखो, जो यहाँ पर 5वां नंबर में है, क्या है? यहाँ पर अमंडा है और यहाँ पर रोबिन क्लेन है। देखो ध्यान से, अमंडा से हमारा आ रहा है अम्मा, अमंडा से क्या आ रहा है? अम्मा। देखो अम्मा, अम्मा आ रहा है। तो अम्मा ने क्या किया भाई? एक बच्चा रो रहा था, देखो रो है, एक बच्चा रो रहा था। तो अम्मा ने क्या किया? जब बच्चा देखा कि रो रहा है, तो भाई चलो बेटा तुम एक केला ले लो। क्या ले लो? एक केला ले लो। यानी अम्मा ने क्या किया? केला दे दिया। अम्मा ने क्या किया? केला दिया। तो अम्मा से हो गया अमंडा, अम्मा से हो गया अमंडा, और केला से हो गया क्लेन। यानी अमंडा के लेखक का नाम हो गया रोबिन क्लेन। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? अम्मा ने क्या किया? तो केला दिया, केला से क्लेन, क्लेन यानी रोबिन क्लेन, अम्मा से अमंडा। इस प्रकार से याद रखिए, आपका काम तमाम। आपका काम तमाम नहीं, एक्चुअल में ये जो हमारा चैप्टर है कि पोएट और पोएम का जो किस प्रकार से याद रखिएगा, इसका काम तमाम हो रहा है। इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब छठा वाला और ये जो 7वां वाला है, छठा वाला है डस्ट ऑफ स्नो और 7वां वाला है फायर एंड आइस। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये दोनों ये जो हमारा है, इसके यहाँ पर पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो स्नो, स्नो माने होता है बर्फ, स्नो माने क्या होता है? बर्फ होता है। और आइस माने भी क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, दोनों मतलब क्या होता है? बर्फ ही होता है। और देखो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट से हमारा आ रहा है फ्रीज, फ्रॉस्ट से क्या आ रहा है भाई? फ्रीज आ रहा है। फ्रॉस्ट से क्या आ रहा है? फ्रीज आ रहा है। तो जो बर्फ होता है ना, वो कहाँ पर जमता है? फ्रिज में जमता है। ये भी जो बर्फ है कहाँ पर जमेगा? फ्रिज में ही जमेगा। यानी स्नो जो है वो भी फ्रिज में जमेगा और जो आइस है वो भी फ्रिज में ही जमेगा। तो फ्रिज से हो गया फ्रॉस्ट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ पे स्नो और आइस से तो भाई हमारा बर्फ हो गया। तो स्नो से हो गया मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो हो गया, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और फायर एंड आइस जो है ये भी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हुआ एक तरीका, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लगता भाई तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है? रॉबर्ट है। क्या है? रॉबर्ट है। ध्यान सुनो भाई, क्या है? रॉबर्ट है। तो रॉबर्ट को हम लोग रबड़ भी बोल सकते हैं, रबड़, या फिर रबट बोलिए, रबट। कुछ बंगाली वाला रबट बोलेंगे तो रबड़ बोलिए चाहे रबट बोलिए। अब देखो भाई रबट को क्या करो आप? इसमें फायर लगा दो, मान इसमें आग लगा दो। इसमें क्या करो? रॉबर्ट पे क्या करो, या फिर रबड़ जो भी है इस पे क्या करो? फायर कर दो, मतलब फायर लगा दो, आग लगा दो इस पे। क्योंकि फायर मैंने क्या होता है? आग होता है। जब आप इस पे आग लगा दोगे तो ये पूरी तरीके से जल जाएगा और क्या बन जाएगा? डस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डस्ट बन जाएगा। तो फायर से भी आप याद रख सकते हो, या फिर डस्ट आपका हो जाएगा एक। तो फायर मतलब फायर लगा दो इसमें, तो यहाँ से फायर लगा देने से क्या बन जाएगा? ये डस्ट बन जाएगा। तो फायर से हो गया फायर एंड आइस, जो कि हमारे यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया। फिर डस्ट ऑफ स्नो, ये भी हमारे क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो भाई यहाँ पे क्या रॉबर्ट है, रॉबर्ट से आप याद रखो रबड़। ठीक है, रबड़ में क्या करो आप? फायर कर दो। ठीक है, फायर लगा दो, आग लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा भाई? डस्ट बन जाएगा। तो ये जो फायर वाला जो है इसका भी यहाँ पर पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा, और डस्ट वाला जो है इसका भी यहाँ पर पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा। जो आपको अच्छा लगे, पहले वाला अच्छा लगा बर्फ वाला तो उसको करिए। अगर ये आपका रबट वाला अच्छा लगा, रबट को क्या करो? रबट पे आप लोग यहाँ पर फायर लगा दो, यानी कि आग लगा दो। जब इस पे आग लगा दोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? जल के डस्ट बन जाएगा, मतलब धूल टाइप का बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आइए। आगे है देखिए 8वां नंबर वाला। 8वां नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसके पोएट का नाम हो गया, क्या हो गया? कैरोलिन वेल्स। देखो भाई ध्यान सुनो, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का बात हो रहा है। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। जंगली जानवर को तो भाई हम लोग पाल सकते नहीं है, और ये ले जाना भी बड़ी रिस्की होता है। इसलिए हम लोग जंगली जानवर को कभी भी अगर ले जाएंगे तो किससे ले जाएंगे? कार से ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे? कार से ले जाएंगे, याद रखो। वाइल्ड एनिमल्स अगर रहेगा, जंगली जानवर अगर रहेगा, तो उसको किससे ले जाएंगे? तो कार से ले जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएगा? कैरोलिन वेल्स हो जाएगा। तो देखिए 9th नंबर में क्या है कि ए टाइगर इन द जू, और इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। देखो भाई नॉरिस है, तो नॉरिस से हमारा आ रहा है नो रिस्क। हम लोग बोल सकते हैं नो रिस्क, नो रिस्क तो नो रिस्क हम लोग बोल सकते हैं। देखिए भाई टाइगर है, टाइगर यानी बाघ, टाइगर यानी बाघ, और जू माने होता है चिड़ियाघर। जू माने क्या होता है? चिड़ियाघर। अगर हम लोग जू में अगर बाघ को देखेंगे, अगर जू में अगर हम लोग टाइगर को देखेंगे तो कोई रिस्क नहीं भाई, नो रिस्क। लेकिन अगर बाघ को अगर हम लोग जंगल देखने चले जाएंगे ना, तो आप तो जंगल देखने जाओगे लेकिन आप रिटर्न नहीं आओगे।
आप सीधे बाघ के पेट पे चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम लोग चिड़ियाघर में अगर बाघ देखने जाएंगे तो कोई रिस्क नहीं है, मतलब नो रिस्क। लेकिन अगर जंगल में अगर हम लोग बाघ देखने जाते हैं तो भाई वहां पर रिस्क है। तो नो रिस्क से आप याद रखो, नो रिस्क यानी लेस्ले नो रिस्क आप बोल सकते हो। और टाइगर इन द जू जो हो गया, यानी कि चिड़ियाघर में अगर बाघ देखने जाएंगे तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है, यानी कि नो रिस्क, तो नो रिस्क हो गया। ये भी चीज क्लियर हो गया। तो देखिए 10th नंबर में जो हमारा पोएम है, यहाँ पर पोएम का नाम है फॉग और इसके पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। इसको किस प्रकार से याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉग, फॉग माने होता है कुहासा, फॉग माने क्या होता है, कुहासा। एक तो इसको आप लोग याद रखिए। एक यहाँ पर आप लोग कार को याद रखिए और यहाँ पे देखिए बर्ग है, तो बर्ग से आपका क्या बनेगा, बर्गर, बर्ग से क्या बनेगा आपका बर्गर बन जाएगा। अब ये तीन चीज से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। भाई ध्यान से सुनो बात को आप लोग, कि मान के चलिए कोई आदमी है जो कि कार से कहीं जा रहा था, फिर आगे जाकर देखता है कि भाई वहां पर बहुत ज्यादा कुहासा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुहासा से एकदम पूरे चारों तरफ से आसमान को घेर के रखा है। वहां पर ना कोई दुकान है, ना कोई ठेला लगा है। अब तो भाई उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके डिक्की में क्या था, बर्गर था। उसके डिक्की में क्या था, बर्गर था। तो बस उसने क्या किया, वही बर्गर ठो निकाला और पेट पूजा कर लिया। ठीक है, तो बस इसको आप लोग ऐसे याद रखिए कि फॉग से क्या हो जाएगा, कि कार से कोई आदमी जा रहा था, भूख लग गया तो उसने क्या खाया, तो बर्गर खा लिया। बस ऐसे याद रखिए, कार और बर्ग से मतलब बर्गर से बर्ग हो गया, तो फॉग का ये हमारा पोएट का नाम हो गया। इसके बाद जो 11 नंबर में क्या भाई देख लो, कि फॉर एन ग्रिगोरी और इसके पोएट का नाम है विलियम बटलर येट्स। अब देखो भाई इसको याद किस प्रकार से करोगे आप लोग। देखिए हमारा बटलर है, तो बटलर से आप इसको बोल सकते हैं बटर। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है ना जो बटर के लिए क्या करता है, गिड़गिड़ाता है। ग्रिगोरी से आपको इसको बोलिए गिड़गिड़ाना। ठीक है, बहुत सारा आदमी क्या करता है, बटर के लिए क्या करता है, गिड़गिड़ाता है। तो गिड़गिड़ाने से हो गया ग्रिगोरी, ठीक है, और बटर से हो गया बटलर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को केवल पोएम का और पोएट्स का कराया। ठीक है, पोएम का और पोएट्स का करा दिया। इसके बाद देखिए हमारा बच जाता है चैप्टर का और ऑथर का नाम, यानी कि जो हमारा कहानी वाला जो पोर्शन था अब ये छूटा हुआ है, जो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। टेंशन आप लोग मत लीजिए, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग इसको कर लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को पोएम का और पोएट्स का जो ट्रिक था मैंने आप लोगों को करा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।